A very good afternoon, guys. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, we'll be discussing the Indian Partnership Act 1932. Right? देखिए, पहले एक सोल ट्रेडर की, एक सोल प्रोप्राइटर की बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से ही हमें बेसिकली एक पार्टनरशिप में स्विच करना पड़ा. नाउ सी, सोल प्रोप्राइटर जो था वहां पे को एक आदमी काम करता था. ठीक है, अब ये अकेला आदमी इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल को, यही रिस्क अंडरटेक कर रहा है और यही मैनेजमेंट और कंट्रोल भी कर रहा है अपनी प्रोप्राइटरी में. ठीक है, तो यहाँ पे को जो कैपिटल है ये लिमिटेड है इसके पास, इसका रिस्क एप्टाइट भी लिमिटेड है और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी इसका लिमिटेड है. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ही जस्ट अडॉप्ट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932. राइट? अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि पार्टनरशिप कहां से आया, कैसे आया. अब ये पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. राइट? 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये देखा बेसिकली कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बाद कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि उसमें नहीं है, जो कि है सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक. हमने उसमें कुछ भी स्टडी नहीं किया है. राइट? तो वहां पे क्या था, वहां पे कोई ये प्रोविजंस थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के. ठीक है, जब पार्टनरशिप एक डिफरेंट एक्ट नहीं बना था, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. राइट? सो अभी के सेशन में बेसिकली बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए. राइट? या कितने हो सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं किस तरीके से एक पार्टनरशिप को हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या वो लॉ के ऑपरेशन से क्रिएट हो सकती है या नहीं. राइट? सो अभी के लिए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज द रिलेशन between the persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. Right? अब ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन दिया है पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में. राइट? वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें हमारे 74 सेक्शंस हैं. राइट? अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था 1 अक्टूबर 1932 को. राइट? 1 अक्टूबर 1932 को हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था. और मैं अगर बात करूं इसके जस्ट एक साल बाद 1 अक्टूबर 1933 को सेक्शन 69 के प्रोविजंस आए थे. ये सेक्शन 69 के प्रोविजंस क्या थे, ये कहते थे बेसिकली जितनी भी ऐसी फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, उनके बारे में क्या प्रोविजंस हैं वो सारे इस सेक्शन में बताए गए हैं. राइट? सो अब ये डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. ठीक है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बिलीव मी, आप अपनी ही डेफिनेशन एक बना सकते हैं. वैसे यू शुड नो द कोटेड डेफिनेशन. ये डेफिनेशन जो है ये है सेक्शन 4 में. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. अब let's just move on to characteristics. If I just talk about characteristics, पहला है association of two or more persons. Right? अब एक सिंगल आदमी पार्टनरशिप नहीं बना सकता. अगर एक सिंगल आदमी काम कर रहा है तो उसको मैं सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर बोलूंगा. क्लियर? अब so there should be two or more people. Now how many people, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है इंडिविजुअल्स का? फॉर दैट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इट इज साइलेंट अबाउट दिस थिंग. ठीक है, इसने कुछ नहीं बोला है. बट यस, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अबव 50. ठीक है, 50 से ऊपर नहीं हो सकते. सेकेंडली, एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. ठीक है, अब देखिए, पार्टनरशिप जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का आउटकम है. राइट? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ. ठीक है, जैसे कि को ओनर्स क्रिएट होते हैं ऑपरेशंस ऑफ लॉ में, ना ही ये स्टेटस से क्रिएट होगी. ठीक है, स्टेटस से क्रिएट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो स्टेटस पे क्रिएट होता है. राइट? बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है. सो इफ यू जस्ट मूव ऑन टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट सेज एंगेजमेंट इन बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव. यहाँ पे को जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, इनका एक मोटिव है जो कि है प्रॉफिट को कमाना. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क. राइट? अब अगर कोई पार्टनरशिप में आए, ठीक है, और वो सिर्फ इस वजह से पार्टनरशिप में आए कि उनको चैरिटी करनी है या फिर उनको एक पीस ऑफ लैंड खरीदना है, ठीक है,
अब वहां पे कोई बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट मोटिव। आ गया ना बिजनेस में? ठीक है, क्लियर है ना? प्रॉफिट शेयरिंग वहां पे को होना चाहिए। देखिए प्रॉफिट्स जितने भी हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो सारे ही पार्टनर्स में, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, इनमें प्रॉफिट शेयर होगा, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू हो या फिर वो इक्वली शेयर कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स को, राइट? अब द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप रहता है वो एक प्रिंसिपल और एक एजेंट का रहता है। ठीक है, अब एक एजेंट कौन होता है? वैसे हम ये पढ़ चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, एजेंट वो आदमी होता है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट करता है। ठीक है, ही इज एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स और ऑन द बिहाफ ऑफ एनी वन ऑफ देम। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसको मैं एजेंट बोलूंगा। तो पार्टनर एक एजेंट भी हो सकता है और वहीं एट द सेम टाइम पार्टनर एक प्रिंसिपल भी हो सकता है। प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो उसके काम के लिए भी लायबल होगा। ठीक है, नाउ द बिजनेस शुड बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये जो है बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी की ही बात यहाँ पे को हमने दोनों पॉइंट्स में करी है। अब ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, दीज आर एसेंशियल फॉर एनी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अगर इसमें से एक भी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में या किसी फॉर्म में हमें नहीं देखने को मिलता है तो हम उसे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलेंगे या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब इसके साथ हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिजनेस के ड्यूज को क्लियर करने के काम आ सकती है। अगर बिजनेस में कल के दिन लोन्स होते हैं, बिजनेस ने लोन्स ले रखे हैं, वो लोन्स क्लियर नहीं है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो लोन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसका जो पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट है वो ओनर्स के पास ही है क्योंकि ओनर्स पार्टनर्स हैं। राइट नाउ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट थिंग नेचर, नेचर की अगर मैं बात करूं तो लीगल कॉन्सिक्वेंस ये कहता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। अकाउंटिंग एस्पेक्ट या अकाउंटिंग व्यू ये कहता है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, सो आई बिलीव वॉट एवर हैज बीन टोल्ड टूडे बाई मी इज वेरी क्लियर। ठीक है, इफ यू डू हैव एनी ऑफ द डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल गेट बैक टू यू, आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट, राइट? सो इन टुडेज सेशन बेसिकली हमने देखा सोल प्रोप्राइटर की क्या लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से हमें पार्टनरशिप में स्विच करना पड़ा। फिर हमने देखा सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसमें हमने उसका डेफिनेशन स्टडी किया। आफ्टर स्टडिंग द डेफिनेशन वी हैड सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स। यही कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि इनसे हम एक डेफिनेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? So that's all for the day, guys. Have a very nice day. In the next session we'll be continuing with partnership deed. ठीक है, अगले सेशन में हम पार्टनरशिप डीड करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।